नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखादर्शी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है घर में प्रवेश द्वार जो आप बनाते हैं किस पद पर नहीं होना चाहिए और किस पद पर होना चाहिए। उसे हम कैसे और देखें और समझ सकते हैं जो हमारे लिए दुख, दरिद्रता, कर्ज, आर्थिक परेशानी, बीमारी व आकस्मिक दुर्घटना का कारण बनेगा, या हमारे लिए सुख, समृद्धि, धन, वैभव और सर्वोन्नति और रोग और कर्ज से रक्षा का माध्यम बनेगा। अतः मुख्य द्वार जो घर का प्रवेश द्वार होता है उसी पर यह निर्भर करता है कि घर की उन्नति होगी या नहीं, क्योंकि घर के उस द्वार से ही घर में उत्तम, सुन्नत और श्रेष्ठ ऊर्जा प्रवेश करती है। उक्त विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम संपूर्ण जानकारी से पूर्व वास्तुशास्त्र के आधारभूत नियमों की जानकारी आवश्यक रूप से ले लेते हैं, जो कि हमें भविष्य में एक अच्छे मकान, वास्तुसम्मत मकान के लिए आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहला जो नियम या जानकारी आपके लिए आवश्यक होती है वह है सर्वप्रथम भूखंड में दिशा परिवर्तन, जिसे डायरेक्शन वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं, कंपास या अन्य माध्यम से सुनिश्चित कर घर के मुख की दिशा 8 दिशाओं में से पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम या उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण में से किस दिशा में है का निर्धारण किया जाता है, और तभी आगे के नियमों का सही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं होने पर दिशा परिवर्तन होने है तो घर की मुख्य दिशा में से कितनी कमी या कितनी वृद्धि किस पद की होगी यह निर्धारण नहीं किया जा सकता, जिसका निर्धारण अच्छे वास्तु के लिए अति आवश्यक होता है। दूसरा, वास्तुचक्र विन्यास। वास्तुचक्र विन्यास से तात्पर्य भवन या भूखंड के आकार से है कि आपका भूखंड किस आकार का है। आपका भूखंड वर्गाकार, आयताकार, गोल होने पर स्वीकार्य व अन्य स्थिति में त्याज्य माना जाता है। भूखंड में कटान, वृद्धि वास्तु नियम अनुसार नहीं होने पर विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसके कारण उसके नकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर ईशान में अगर आपके कटान है या कटौती है, तब हम यह मानेंगे कि घर के पुरुष संतति या ज्येष्ठ पुत्र या घर के पुत्र पर या घर में किसी भी परेशानी, रोग, दुविधा में वह रहेगा। घर के बुजुर्ग पुरुष की संख्या में या घर में उनके आशीर्वाद की कमी रहेगी। घर में कर्ज, धन और सम्मान में कमी रहेगी। घर में पुरुष सदस्यों के साथ दुर्घटना होने की संभावना भी रहेगी। घर के पुरुष सदस्यों के बीमार होना या उनका पीड़ित, दुखी होना आर्थिक या शारीरिक रूप से एक सामान्य बात रहेगी। सबसे पहले अपने भूखंड या मकान को चौसर करें। चौसर करने के बाद जो दिशा के अनुसार उसकी वृद्धि तय करें और प्रत्येक दिशा में उसे चित्र के अनुसार भूखंड को 3 खंडों में बांटें और प्रत्येक खंड को पुनः 3 खंडों में बांटें, और इस प्रकार प्रत्येक दिशा में 9 प्रवेश द्वार प्राप्त होते हैं। चौथा, केंद्र निर्धारण। ब्रह्म व मर्म स्थान निर्धारित करने के पश्चात ध्यान रखें कि ब्रह्म व मर्म स्थान पर खुला निर्माण, विभिन्न भूमिगत निर्माण या अन्य नाली या किसी तरह की पाइपलाइन से वह बाधित न हो। प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार में 9 पदों का जिस पर द्वार होना चाहिए कि हम चर्चा आगे करेंगे। 5वां, नकारात्मक वास्तु संरचना। शौचालय में सेप्टिक टैंक वास्तु संरचना वास्तुशास्त्र के सम्मत अनुसार 9 बिंदुओं चित्र में दर्शाए अनुसार 9 बिंदुओं पर नहीं होनी चाहिए तथा वास्तु सम्मत ही होनी चाहिए। छठा, विपरीत पद वास्तु संरचना। वास्तु सम्मत या निर्धारित पद पर संरचना विशेष हेतु प्रशस्त होता है निर्माण, जैसे कि रसोई दक्षिण पूर्व में तथा अध्ययन कक्ष उत्तर पूर्व में या पश्चिम दिशा में होता है। इस घटना के विपरीत होने पर या विपरीत पद वास्तु संरचना होने पर घर के परिमाण को प्रभावित करते हैं, अर्थात घर में कितने सदस्य प्रभावित होंगे। इन नियमों का वर्णन हमने पूर्व में 1 से लेकर 6 तक की वीडियो बनाई है, जिनमें हमने इसका पूर्ण उदाहरण सहित विवरण आप लोगों को प्रस्तुत किया है, जिसका आप वहां जाकर देख सकते हैं। 7वां, वास्तु सहायक वास्तु संरचना, जिसमें ढलान अर्थात घर की ऊंचा नीचे होने की स्थिति, निर्माण अर्थात घर किस तरफ से हल्का या भारी या खुला या ढका होना चाहिए उसकी स्थिति,
वृद्धि या कटान अर्थात वास्तुसम्मत वृद्धि या कटान होना चाहिए। प्रकाश युक्त या अंधेरा युक्त वास्तुसम्मत उसमें अंधेरे युक्त या प्रकाश युक्त क्षेत्र निर्धारण। दिशाबंद अर्थात वह किस दिशा में खुला होना चाहिए, किस दिशा में वह बंद होना चाहिए। वायु प्रवाह की स्थिति अर्थात वहाँ पर वायु किस स्थिति में प्रवाहित होनी चाहिए तथा घर में सीढ़ियों की स्थिति तथा घरेलू जल व वर्षा जल प्रवाह की स्थिति सहायक वास्तु संरचना में शामिल होती है, जो घर में होने वाली घटनाओं की तीव्रता या आवृत्ति को दर्शाती है कि घटना कितनी तीव्रता से या कितनी अधिक नुकसान देने की स्थिति में और कितनी बार होगी। यह स्थिति हम वास्तु पुरुष मंडल में प्रवेश द्वार के आधार पर निर्धारित करते हैं। इस प्रकार पूर्व दिशा में सिखी, सत्य, भ्रंश, नभ और अनिल चित्रानुसार देखने पर, दक्षिण में पूषा, वितथ, मृग, पितर, भृंगराज पद पर, पश्चिम दिशा में द्वारिक, सुग्रीव, सोस, असुर, पाप, यक्ष्मा, रोग पद पर और उत्तर में नाग, सर्प, दिति, अदिति पद पर, जो आपको वास्तु पुरुष मंडल में आपके सम्मुख चल रहे चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। इन पदों पर प्रवेश द्वार नहीं होने चाहिए। अगर इन पदों पर प्रवेश द्वार है तो यहाँ से प्रवेश द्वार हटा देने चाहिए तथा वास्तु सम्मत पदों पर ही प्रवेश द्वार होने चाहिए, जो घर में सुख, समृद्धि, धन, मान, संपत्ति, वैभव को प्रदान करने वाली होते हैं। यदि इन पदों पर प्रवेश द्वार होते हैं तो यह पद जिस पद पर प्रवेश द्वार है उसकी गुण विशेषता के अनुसार घर के मुखिया या सदस्यों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से नकारात्मक घटनाओं से पीड़ित या परेशान करेंगे, जिसका कि हमने पूर्व में वीडियो में आपको पूर्णतः बताया जा चुका है। अतः भवन वास्तु शास्त्र के अनुसार ही प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार वास्तु के अनुसार ही निर्माण करना चाहिए, जिससे कि घर में धन, संपत्ति, मान, वैभव, सम्मान, सुख प्राप्त हो सके। धन्यवाद।